हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ महेंद्र कुमार फ्रॉम रेजोनेंस। तो बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एनएमटीसी का पेपर, ठीक है ना, जो आज जो हुआ था 7 अक्टूबर को। प्राइमरी लेवल का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। प्राइमरी लेवल का पेपर है वो क्लासेस 5th और 6th के लिए कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन है इस पेपर में, 25 मार्क्स के। जो एक बात ध्यान रखने वाली थी आपको, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का था और जो नेगेटिव मार्किंग थी 1/2। तो ठीक है बच्चों, एक एक करके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पेपर का ये रहा, ठीक है। आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो आप इसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं 9 टाइम्स, ठीक है। ये 1 टाइम्स और ये 9 टाइम्स। अब न्यूमरेटर में आपका है 999 इंटू 9 इंटू 9। अब आपको इसे ऐड करने की जरूरत नहीं है। 2 टाइम्स अगर एक नंबर ऐड होता है तो उसको हम लिखते हैं ट्वाइस ऑफ एक्स। तो 999 प्लस 999 है, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 999। और अगेन जस्ट अ मिनट, ये आपका 9, हाँ सॉरी 9 इंटू 9 ही था। अब 999 से 999 कैंसिल, न्यूमरेटर में आपका बचा 9 इंटू 9 81, डिनोमिनेटर में आपका बचा 2। सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है ना। पहले का आंसर था ऑप्शन सी 81/2। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 4 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है बच्चों, ठीक है। तो इसको पहले प्रॉपर में करेंगे। तो 4 1/2 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9। तो 9/2, इसको जब आप डिवाइड करते हैं 3 1/4, इसको कन्वर्ट करेंगे 4 3 12 प्लस 1 13/4, इसमें डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है बच्चों आपको वो मिलता है x। इसको आप अब सॉल्व करेंगे, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में तो आप रेसिप्रोकल कर देंगे, यू विल गेट x की वैल्यू 18/13। x की वैल्यू आ गई है आपके पास 18/13। अगेन आपको बोला है 3 3/4, इट मीन्स 4 3 12 प्लस 15। 15/4 को जब आप डिवाइड करते हैं 17/8 से, तो जो रिजल्ट मिला है बच्चों आपको वो क्या है, y। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल कर चुके हैं आप। इसको आप सॉल्व करेंगे 15 2 30, 30/17 इज योर y। x आपका है 18/13। अब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है 13x प्लस 7y की, तो बेटा 13x की वैल्यू है 18/13 प्लस 17y, y आपने फाइंड किया है 30/17, कैंसिल कैंसिल, सो दिस बिकम्स 18 प्लस 30, जो कि हो जाता है बच्चों 48। सो ऑप्शन डी आप देख सकते हैं 48 आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन 2, देयर आर 5 कार्ड्स नंबर्ड एज शोन इन द फिगर। 5 कार्ड्स हैं, हर कार्ड पे एक नंबर लिखा हुआ है, एक पे 1 है, एक पे 2 है, एक पे 3, एक पे 7 और एक पे 8। 5 कार्ड हैं, 5 डिफरेंट नंबर्स हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन चूज 3 और लेस कार्ड्स विच कंटेन ओनली ऑड नंबर्स। आपको कितने तरीके से, आप क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ वेज, ऐसे कितने तरीके हैं जिससे आप क्या चूज कर सकते हैं, 3 और लेस कार्ड, 3 या 3 से कम कार्ड चूज करने हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए, ऑड नंबर। इसका मतलब आप कितने तरीके से बच्चों कार्ड चूज कर सकते हैं 3 या 3 से कम, और वो पर होने क्या चाहिए कार्ड सारे ऑड नंबर वाले। तो देखिए पहले तो देखो, आपने बोला है कि चूज 3 और लेस कार्ड्स, तो आप क्या क्या चूज कर सकते हैं, एक तो 3 कार्ड चूज कर सकते हैं, या फिर 2 कार्ड्स भी चूज कर सकते हैं, या फिर 1 कार्ड भी चूज कर सकते हैं। उसने बोला है कितने तरीके से 3 या उससे कम कार्ड चूज कर सकते हैं। तो देखते हैं 3 कार्ड चूज करने के आपके पास कितने तरीके हैं। 3 कार्ड तो आप एक ही तरीके से चूज कर सकते हैं, ऑड नंबर वाले, ठीक है ना, ऑड नंबर।
तो ऑड नंबर वाले कौन से हैं? 1 3 7। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है आपको चूज करने का। अच्छा, 2 कार्ड आपको चूज करने हैं और दोनों ऑड होने चाहिए। तो देखिए आपके ऑड नंबर क्या है बच्चों? ऑड नंबर है आपके पास 1 3 और 7। तो आपको 2 कार्ड चूज करने। तो 2 कार्ड आप कितने तरीके से चूज कर सकते हो? एक बार 1 और 3 चूज कर लो, एक बार 3 और 7 चूज कर लो, और एक बार 1 और 7 चूज कर लो। तो टोटल कितने तरीके हो गए यहाँ पर आपके पास? 3 कार्ड चूज करने के एक तरीका, और एक ही कार्ड चूज करना है आपको। तो या तो आप 1 को चूज कर लो, या आप 3 को चूज कर लो, या आप 7 को चूज कर लो। तो इसके भी कितने तरीके हो गए? 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपसे पूछा है, 3 + 3 + 1 शुड बी द आंसर, दैट इज 7। ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 7 तरीके हैं जिससे हम 3 या उससे कम कार्ड चूज कर सकते हैं, जिन पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो बच्चों? ऑड नंबर हो। आगे बढ़ते हैं। एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी का बाइसेक्टर मीट्स ए बी एट डी। ए बी पे कहाँ मीट कर रहा है? डी पर, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर, ठीक है, और बीडीसी एंगल बीडीसी का बाइसेक्टर, एंगल बीडीसी का बाइसेक्टर मतलब डीई, ये कहाँ पर मीट कर रहे हैं बच्चों? ई पर। आपको पूछा है मेजर ऑफ एंगल एईडी, मतलब ये एंगल आपसे पूछा है, ठीक है। हमें बस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, दैट्स इट। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इन दोनों एंगल को आप x मान लीजिए। देखो ये CD क्या है बच्चों? एंगल बाइसेक्टर है। CD क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, तो अलग इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगी। तो एंगल C को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंगल X और एंगल X में, ठीक है। यहां पर भी ये AE भी एंगल बाइसेक्टर है, इसको आप एंगल Y मान लीजिए, इसको आप एंगल Y मान लीजिए, और ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है DE, किसका? एंगल BDC का। तो इसको आप एंगल Z मान सकते हैं, इसको आप एंगल Z मान सकते हैं। अब आपको फाइंड करना है एंगल AED की वैल्यू, ठीक है। इसको आप मान लीजिए P, जो आपको फाइंड करना है। अब देखिए हम सिंपली ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ट्राइंगल ACD, आप यहां पर देख सकते हैं क्या ये आपका एक्सटीरियर एंगल है बच्चों, और एक्सटीरियर एंगल हमें पता है इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, वो इस एंगल के और इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना। दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो आप एक रिलेशन तो आप लिख सकते हैं कि जो ट्वाइस ऑफ z होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों? x + 2y, x + 2y के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन आप इसको रख लेते हैं, वी विल बी यूजिंग इट। अच्छा, अब इस ट्राइंगल में बात करें अगेन आप ACD ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 180 होता है। तो ये एंगल 2y है, ये एंगल x है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 180 - 2y और -x, ठीक है ना। ये तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से इन दोनों एंगल को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा। अब देखिए आपको निकालनी वैल्यू P की, तो आप देखेंगे ट्राइंगल ADE, आप देखेंगे बच्चों ट्राइंगल ADE एंगल सम प्रॉपर्टी, ये वाला एंगल कितना है बेटा? y प्लस ये पूरा एंगल देखेंगे तो ये एंगल है कितना है? 180 - 2y - x, और ये एंगल कितना है? z प्लस z। तो आपने क्या किया? एक तो ये एंगल ऐड किया, एक ये पूरा एंगल देख लिया, प्लस P कितना होना चाहिए बच्चों? 180 होना चाहिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां से आपका आया y - 2y इज -y, -x प्लस z प्लस P इक्वल टू 0। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एंगल P की। तो P कितना हो जाता है आपका? x + y - z। अब देखो आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है
एंगल सी की फॉर्म में दिया हुआ है, ये ऑप्शन देख लो, ये देख लो, ये देख लो, एंगल सी की फॉर्म में, मतलब एंगल सी हमारा क्या है बेटा, एंगल सी क्या है, ट्वाइस ऑफ एक्स, मतलब आपका जो आंसर होना चाहिए वो एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो ठीक है, तो एक्स तो आपके पास ये रहा, तो यहाँ से आप वाई माइनस जेड की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ से आप इस इक्वेशन की मदद से क्या लिख सकते हैं, 2y माइनस 2z कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस एक्स, 2 कॉमन लेंगे, y माइनस जेड इक्वल टू नेगेटिव एक्स, इसको यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे, y माइनस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव एक्स बाई 2। तो यहाँ पर y माइनस जेड की जगह आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं नेगेटिव एक्स बाई 2, तो यह आपका आ जाएगा x बाई 2। p की वैल्यू आ गई x बाई 2, और यहाँ पे x की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों आप, एंगल c बाई 2, क्योंकि एंगल c कितना है, ट्वाइस ऑफ x, तो x कितना हो जाएगा, एंगल c बाई 2, मतलब एंगल c बाई 2 इसकी जगह लिख सकते हैं, तो एंगल c बाई 2 लिख सकते हैं x की जगह अपॉन 2, तो इससे आपका आंसर आ गया एंगल c बाई 4, मतलब 1/4 ऑफ एंगल c होगा। सो दिस गिव्स आवर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। समरुद्ध सिक्योर्स 20% ऑफ मार्क्स बट फेल्स बाय 30 मार्क्स। समरुद्ध ने एक एग्जामिनेशन में 20% मार्क्स तो स्कोर किए, बट फिर भी वो फेल हो गया 30 मार्क्स से। साकेत गेट्स 32% मार्क्स विच इज 42 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। साकेत के 32% मार्क्स आए, जो कि 42 ज़्यादा है मार्क्स, 42 मार्क्स ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से। तो आपसे पूछा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे उस पेपर में, तो हम मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स हैं x, मैक्सिमम मार्क्स कितने मान लेते हैं x। तो जो पासिंग मार्क्स है बच्चों, पासिंग मार्क्स कितने होंगे आप देख सकते हैं, समृद्ध के 20% मार्क्स आए, 20% टोटल के, समृद्ध के आए 20% ऑफ टोटल, बट वो 30 मार्क्स से फेल हो गया, तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे, 20% ऑफ टोटल प्लस 32, मतलब 20% आए और उसमें अगर 32 ऐड कर देंगे तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे आपके। जो साकेत के आए वो क्या थे बेटा, 32% मार्क्स विच इज 42 मार्क्स मोर देन मिनिमम मार्क्स। तो जो 32% ऑफ टोटल मार्क्स है ना बच्चों, 32% मार्क्स जो साकेत ने सिक्योर करे हैं वो क्या है, 42 ज्यादा है। 42 किससे ज्यादा है, पासिंग मार्क्स से। तो आप क्या लिख सकते हैं, पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है, 42। 32% ऑफ टोटल मार्क्स वो क्या है, पासिंग मार्क्स से 42 ज्यादा है। अब आपको सिंपली इसे सॉल्व करना है। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, 20% ऑफ x प्लस 32, तो आप यहां पे लिख सकते हैं पासिंग मार्क्स की जगह कितना लिख सकते हैं, 20% ऑफ x प्लस 32 और प्लस 42 चल ही रहा है, तो यहाँ से 32% ऑफ x माइनस 20% ऑफ x, तो आ जाएगा बच्चों 12% ऑफ x। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 32 प्लस 42, सॉरी एक मिनट, हाँ कितने मार्क्स है, पासिंग मार्क्स कितने हैं, 20% ऑफ x, सॉरी बट फेल्स बाय 30 मार्क्स, तो 32 की जगह हमें करना है 30, 32 की जगह हमें करना है 30, तो 30 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 72। तो 12% की जगह अपॉन 100 इंटू एक्स 72, 12 6, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी 60। x क्या था हमारा, मैक्सिमम मार्क्स। सो ऑप्शन डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पे। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 25, 23 एंड 97 टू लीव द सेम रिमाइंडर। ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर देता हो। तो इस केस में बच्चों हम क्या करते हैं, आपके पास नंबर दिए हुए हैं, 25 और 73 का डिफरेंस कितना होगा, 25 और 73 का डिफरेंस होगा 48, 73 और 97 का डिफरेंस होगा बच्चों 24, और वैसे ही 25 और 97 का डिफरेंस होगा 72। हमें तीनों
तीनों पेयर का डिफरेंस निकालना होता है और उनका एचसीएफ लेना होता है। तो बच्चों आपको क्या करना होगा, एचसीएफ लेना होगा किसका, 24, 48 और 72 का। ठीक है, तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 24। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24। ठीक है ना, एचसीएफ निकालना है तीनों का और वो हो जाएगा कितना है, 24। 7th क्वेश्चन है 19/7 इक्वल टू a प्लस 2 अपॉन a प्लस b बाई सी है। हमें ध्यान रखना है ए बी सी हमारे क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर्स। तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, किसकी, a प्लस बी प्लस सी की। तो देखिए हम आपको क्या गिवन है, 19/7। तो बच्चों 19/7 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 12/7। 19/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 12/7। ये किसके इक्वल है, a प्लस 2 अपॉन a प्लस बी बाई सी के। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो एक तो मिल गया आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 1। a की वैल्यू मिल गई है आपको 1। अच्छा, तो अब आप अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों पार्ट भी इक्वल होने चाहिए, जाहिर सी बात है। तो क्या कहेंगे आप कि 12/7 शुड बी इक्वल टू 2 अपॉन a प्लस बी बाई सी। यहाँ से ये कैंसिल 6, तो 6/7 हो गया बच्चों 1 अपॉन a प्लस बी बाई सी के इक्वल। इसको आप 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 7/6। किसकी इक्वल है, 1 अपॉन a प्लस बी बाई सी के इक्वल है। तो यहाँ से 7/6 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन, एक मिनट वापस लिखते हैं। तो देखो 1 अपॉन 7/6 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7/6 को 1 प्लस 1/6, और ये किसके इक्वल है, 1 अपॉन a प्लस बी बाई सी। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, a तो 1 के इक्वल था ही सही, b भी हमारा हो गया 1 और c हमारा हो गया बच्चों 6। आपसे पूछा है तीनों का सम, आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का सम आ जाता है बच्चों 8। ठीक है ना, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं आपके पास, ABP और PCD। AB इज पैरेलल टू CD है बच्चों। AB क्या है, CD के पैरेलल है। AB की वैल्यू 3 है और AB की वैल्यू 3 है और CD की वैल्यू है 1। आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD ओके। तो बेसिकली आपको इस पूरे का एरिया निकालना है ट्रेपीजियम का। ठीक है, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू पैरेलल साइड्स क्या है, AB और CD, उनका सम, इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स H, जो हमें पता नहीं है, H ही तो फाइंड करना है, हमारा मेन टारगेट है H। तो देखिए ये 3 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 1 है तो 1 है। अब देखिए आप यहां से इस ट्रायंगल पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, इस ट्रायंगल पे क्या ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड। इसको आप नाम दे सकते हैं H1। ठीक है, तो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है बच्चों, √3/2 टाइम्स ऑफ साइड होता है। साइड कितनी है, 3, तो जो आपका आ जाएगा 3√3/2। यहां से इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे H2। इसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, √3/2 इंटू 1, और ये आ गया √3/2। अब देखो इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी। तो देखिए बेटा, ये अगर परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप क्या कर सकते हैं, एक पैरेलल लाइन मान लो। ये अगर 90 है तो ये भी कितना होगा, 90। वैसे ही अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90, को इंटीरियर एंगल। और ये पूरा एंगल कितना हो गया, 180। अगर ये 180 हो गया तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया बेटा। अगर ये स्ट्रेट लाइन हो गया तो यही तो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हो गई। ठीक है ना, तो H1 प्लस H2 आपकी डिस्टेंस होगी, जो कि आपका H है।
तो h क्या होगा, इन दोनों का सम 3√3/2 प्लस √3/2, इसको ऐड करेंगे 4√3/2, ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो आ गया आपका बच्चों 2√3। बस h की जगह 2√3 लिख दीजिए, 4 इंटू 2√3, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 4√3, ऑप्शन डी 4√3। ठीक है, तो हमने सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल के एल्टीट्यूड क्या होता है, √3/2 ऑफ साइड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शिवा फाउंड दैट द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, उसने एवरेज फाइंड किया, तो उसने एवरेज कितना आया उसका 40, एवरेज आया 40, जो कि गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि जब नंबर उसने लिखने कॉपी की स्टार्ट किया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 43 ही रोट 48। ठीक है ना, 43 की जगह गलती से कितना लिख दिया बच्चों, 48। तो करेक्ट एवरेज कितना होना चाहिए, तो देखो बच्चों एवरेज कितना होता है, सम ऑफ नंबर्स, है ना, एवरेज कितना होता है, हाँ सम, और कितने नंबर का एवरेज था 5, और एवरेज कितना आया था उसका 40। तो जो सम ऑफ नंबर्स आया था वो आएगा 40 इंटू 5, तो सम आया था 200, पर बाद में पता चला कि वो तो उसने गलत लिखा। तो जो आपको करेक्ट एवरेज निकालना है ना बच्चों, करेक्ट एवरेज, करेक्ट एवरेज में क्या लिखना पड़ेगा, करेक्ट सम। सम 200 कब आया था, जब 43 को 48 लिख लिया था, पर एक्चुअली में लिखना कितना था 43, मतलब 5 कम करना था। तो जो हमारा सम आया है 200 वो रॉन्ग सम है। करेक्ट सम आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 5 ज्यादा लिखा था। टोटल नंबर तो अभी भी 5 ही है, तो ये आएगा 195/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर 39, मतलब करेक्ट एवरेज था बच्चों आपका 39। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ए बी सी डी एक स्क्वायर है बच्चों, ठीक है ना, ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, बी ई इक्वल टू बी एफ, ठीक है ना, ये बी ई और ये बी एफ इक्वल है, तो आपको ये एंगल आपका है एक्स, आपसे पूछा है 2x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जो डायगोनल्स हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये एंगल भी दोनों कितने होंगे बच्चों, स्क्वायर का एंगल कितना होता है 90, तो दोनों एंगल भी कितने होंगे, हाफ में डिवाइड होंगे 45 45। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाते हैं, तो ये एंगल हो गया आपका 45। ठीक है, अच्छा अब आपसे पूछा है x की वैल्यू बी ई इक्वल टू बी एफ। अच्छा देखो बी ई और बी एफ दोनों इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट एंगल, अगर ये एंगल y है, इसके ऑपोजिट y है, तो इसके ऑपोजिट भी एंगल कितना होगा बच्चों, y। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब आप इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है, y प्लस y प्लस 45 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 180 माइनस 45, जो कि मुझे मिल जाता है 35। 2y की वैल्यू होगी 135, इसको यूज करेंगे आगे। अब देखिए आप यहां से देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाइए इस ट्रायंगल में, एक्सटीरियर एंगल जो x है वो किसके इक्वल होगा, y प्लस 45 के इक्वल, y प्लस 45। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। आपको चाहिए 2x, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, दोनों इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 2y प्लस 90, और 2y की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ से 135, तो इससे आंसर आ जाता है 225। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225, तो ऑप्शन है डी, ठीक है ना, 225 डिग्री। ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। चलिए, if the numerator and denominator of a fraction are increased by 20 and 30% respectively,
देन द फ्रैक्शन बिकम्स 9/13। अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन p by q है where p and q have no common factors then p plus q। ठीक है, अब देखिए ओरिजिनल फ्रैक्शन था p by q, p इज अ न्यूमरेटर, q इज अ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इंक्रीज हुआ 20%, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा बच्चों, 20% ऐड हो गया, तो p में कितना ऐड हो गया, 20% ऑफ p। डिनोमिनेटर q था उसमें कितना हो गया, 30% ऑफ p। और ये जो फ्रैक्शन है बच्चों, ये हो गई है मेरी 9/13। 20% ऑफ p कितना होता है, 0.2, और p प्लस 0.2p q प्लस ये 30% ऑफ p, सॉरी ये p नहीं होगा q होगा, ये 9/13। तो ये हो जाता है आपका 1.2p बाय 1.3q 9/13। डेसिमल रिमूव करेंगे, ठीक है, ये इसका एक 10 नीचे आएगा, एक 10 ऊपर आ जाएगा, 9/13 के इक्वल है। 10 से 10 कैंसिल बच्चों, 13 से 13 कैंसिल, 3 की टेबल में 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो 4p/q, 4p/q कितना है 3। तो यहाँ से p/q की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, 3/4। p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है p प्लस q, तो p प्लस q मतलब 3 + 4, 3 + 4 कितना होगा बच्चों, 7। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 11। गीता डिवाइडेड 360 into 4 parts such that twice the first part, thrice the second part, 5 times the third part, 6 times the fourth part are all equal। ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ पार्ट्स। तो देखो गीता ने 360 को डिवाइड किया है, 360 को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। हम मान लेते हैं A, B, C और D, 4 पार्ट में डिवाइड किया। क्या बोला गया है, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट पार्ट 2A, थ्राइस ऑफ सेकंड पार्ट 3B, 5 टाइम्स ऑफ थर्ड पार्ट मतलब 5C, और 6 टाइम्स द फोर्थ पार्ट मतलब 6D आर ऑल इक्वल। ये सब क्या है बच्चों, इक्वल है। तो पहले हम ए बी सी और डी का रेशियो तो निकालें। तो आप देखिए इनके कोफिशिएंट हैं 2, 3, 5 और 6, 2, 3, 5 और 6। इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 30। तो सबको 30 से डिवाइड कर देंगे आप, सबको किससे डिवाइड कर देंगे, 30 से। तो 2A/30, 3B/30, 5C/30 और 6D/30 किससे डिवाइड करना है बच्चों, सबके एलसीएम से। तो ये आ जाता है A/15, B/10, C/6 एंड D/5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं A रेशियो B रेशियो C रेशियो D कितना हो जाता है, 15:10:6:5। ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट मतलब C और D की बात कर रहा है। तो देखो बेटा C मुझे निकालना है, तो C कितना होगा, C के करस्पॉन्डिंग कितना है 6 अपॉन इनका सम कितना होगा, 15 और 5 20 30 36 इनटू टोटल सम कितना था 360। तो इससे 10 टाइम्स कैंसिल, C की वैल्यू आ गई बच्चों 60। वैसे ही फोर्थ पार्ट D, ये है 5 अपॉन टोटल कितना है 336 और उनका सम कितना है 10 टाइम्स, D की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों 50। डिफरेंस पूछा है आपसे, 60 है ये 50 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों 10। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 10, डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कुछ एंगल्स दिए हुए हैं 30, 80। एंगल FAB बच्चों आपको फाइंड करना है ये पूरा एंगल, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले ये 100 है, ये 20 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है।
ये 100 है, ये 20, तो टोटल 120 हो गया, तो ये एंगल आ जाएगा बच्चों 60। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये 80 है, ये 30 है, तो इन दोनों का सम 110, तो ये एंगल आ जाएगा आपका 70। कितना आ जाएगा? 70। तो देखिए आप ये तीसरा एंगल निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। 60 प्लस 70, इसको आप मान लीजिए x प्लस x, इसका सम आ गया 180, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 50। x की वैल्यू आ गई आपकी 50। अब देखिए ये 50 आ गया है, ये 25 है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं। 50 प्लस 25 प्लस एंगल ए कितना होना चाहिए? 180, तो एंगल ए आ जाएगा 50 और 25 75, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 में से, तो आंसर आ जाता है बच्चों 105 डिग्री। ऑप्शन है, देख पा रहे हैं आप, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन था बस एंगल सम प्रॉपर्टी पे, दैट्स इट। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, डिजिट इन द 2023 प्लेस। एक सीक्वेंस है, इसमें 2023 प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी। तो बच्चों पहले तो इसे एनालाइज करो, कि ये चल क्या रहा है, कि कहाँ पे रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, पहले आप एनालाइज करेंगे कि रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो एनालाइज करना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए 1 3 5 7 9 5 3 1 3, देखिए यहाँ से आप देखेंगे ये 1 3 5 7 9 7 5 3, 1 3 5 7 9 7 5 3, 1 3 5 7 9 7 5 3 रिपीट हो रहा है। एक क्लस्टर हमने देख लिया जहां से जिस पैटर्न में वो रिपीट हो रहा है। अब देखिए कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए 8 डिजिट के बाद अपने आप को रिपीट किया जा रहा है, मतलब जो 9th डिजिट होगी वो सेम होगी फर्स्ट पे, अगेन 17th होगी फर्स्ट वाली, तो मतलब हर 8वीं डिजिट अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो देखिए तो 2023 डिजिट पूछी है, तो हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 2 टाइम्स देखा 16, 8 5 जा 40, ठीक है, 2 0 2 3 8 से डिवाइड किया, और 2 3 2 टाइम्स आया 16, तो आया 7 रिमाइंडर है। तो देखो बच्चों, मतलब 8 के पेयर जो भी होंगे, 8 डिजिट होती तो लास्ट ये होता, 16 होता तो ये होता, 24 होता तो भी 3 होता, 32 होता तो भी 3 होता, तो 8 के पेयर में लास्ट डिजिट कितनी होती? 3, पर हमारी कितनी डिजिट्स एक्स्ट्रा बच रही हैं? 7, तो वापस स्टार्ट रिपीटेशन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमारी जो डिजिट क्या होगी बच्चों? 5 होगी। 8 के बाद, 8 के मल्टीपल के बाद वापस वो रिपीट कर रही है, तो हमने ये 8 का मल्टीपल निकाल लिया 252, उसके बाद डिजिट कितनी बची हमारी? 7, तो हमने काउंट किया 7वें नंबर पे क्या आता है? 5, तो 5 हमारी 2023 नंबर की डिजिट हो जाएगी। इन द 2 फिगर्स देयर इज अ पैटर्न ऑफ नंबर्स, दोनों फिगर में बच्चों एक पैटर्न है। ठीक है, वो पैटर्न सेम है। द नंबर इन द हेड ऑफ द सेकंड फिगर, हमें पता करना है यहां पर क्या नंबर आएगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 और 6 का डिफरेंस कितना है बच्चों? 9 माइनस 6 कितना है? 3। 7 माइनस 4 का डिफरेंस कितना है? 3। उन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना मिल गया मुझे? 6। तो आप यहां देख सकते हैं 8 और 4 का डिफरेंस कितना है? 4। 8 और 2 का डिफरेंस 6, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा 10। ठीक है, दोनों डिफरेंस को ऐड करना है सिंपली। चलिए, देयर आर 2 कार्स, 2 कार्स हैं C1 एंड C2। C1 की स्पीड है 20% लेस देन C2। 2 कार हैं, जो फर्स्ट कार की स्पीड कम है सेकंड कार से, कितनी कम है? 20%। दे ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस है बच्चों, दोनों का डिस्टेंस क्या है? ध्यान रखना इक्वल है। परसेंटेज ऑफ टाइम डज C1 नीड टू ट्रेवल देन C2 इज X%। C1 के C2 की रेस्पेक्ट में C1 कितना टाइम लेगा? तो देखो बच्चों, C1 की स्पीड कम है,
तो जाहिर सी बात है C1 ज़्यादा टाइम लेगा सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो जो हमारा आंसर है वो आएगा मोर देन 100% आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर स्पीड कम है तो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चलिए देखते हैं, दो कार्स हैं C1 और C2। C1 की स्पीड हम मान लेते हैं v, तो C2 की क्या है, एक मिनट C1 की v नहीं है, लेट मी चेक। स्पीड ऑफ C1 इज 20% लेस देन C2। C2 की स्पीड अगर v है तो जो C1 की क्या होगी 20% लेस होगी, मतलब v में से 20% ऑफ v कम कर देंगे तो ये आ जाएगा v माइनस 0.2v, दैट इज 0.8v। इसकी स्पीड है 0.8v, इसकी स्पीड है 0.8v, दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो जो डिस्टेंस बाय कार 1 है वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस बाय कार 2। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। कार 1 की स्पीड है 0.8v, इसका टाइम मान लेते हैं t1। कार 2 की स्पीड है v, इसका टाइम मान लेते हैं t2। हमसे यही पूछा कि C1 कितना टाइम लेगा C2 के रेस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ से आप देख सकते हैं 10, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, v से v कट गया, तो t1 बाई t2 की जो वैल्यू आई बच्चों वो आई 5/4। आपसे पूछा है कितना परसेंट है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा 125% टाइम लेगा, ठीक है ना। कितना टाइम लेगा C2 के लिए, है ना, तो C2 के रेस्पेक्ट में 125% टाइम लेगा कार 1, क्योंकि उसकी स्पीड क्या थी बच्चों, कम थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 इक्वल यूनिट स्क्वायर्स। यूनिट स्क्वायर मतलब वो स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है बच्चों, 1 है, डिफरेंट शेप्स में अरेंज्ड है एज शोन इन द डायग्राम बिलो। द पेरीमीटर इज ABCD। इन डायग्राम 1 पेरीमीटर इज ABCD, ओके, विच इक्वल्स टू 10। डायग्राम 1 का पेरीमीटर कितना है, 10, ध्यान रखेंगे। सिमिलरली द पेरीमीटर्स ऑफ द शेप्स आर ऑल्सो फाउंड आउट। अदर शेप्स, ये बाकी की जो 3 शेप है ना 2, 3, 4, इनका पेरीमीटर भी देखा गया। पेरीमीटर को डिनोट किया गया है P1, P2, P3 और P4, ठीक है। वैल्यू फाइंड करनी है P1 प्लस P4 माइनस P2 प्लस P3। तो देखो P1 का पेरीमीटर 10 होगा, गिवन है, आप देख भी सकते हैं, ये 1, 1, 1, 1, 1, साइड कितनी है 1, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो P1 की वैल्यू तो आ गई बच्चों 10। P2 की देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो पेरीमीटर ऑफ 2 कितना हो गया 12 यूनिट्स, ठीक है। 3 का देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। P3 थर्ड शेप का पेरीमीटर है 14। फोर्थ का देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। P4 कितना है 16। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, P1 प्लस P4, P3 2 प्लस P3, है ना। P1 प्लस P4 आप देखेंगे 26 आ रहा है, P2 प्लस P3 देखेंगे ये भी कितना आ रहा है 26। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है आपसे, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों 0। आंसर कितना आ जाएगा 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज्योमेट्री का ही था बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन यूनिट प्लेस। एक 2 डिजिट नंबर है, जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो डबल है यूनिट प्लेस का। अगर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है बच्चों वो a है, यूनिट प्लेस पे डिजिट अगर a है, देखते हैं, हाँ, यूनिट प्लेस की डिजिट अगर a है तो टेंस प्लेस की डिजिट उसका ट्वाइस है, तो हम मान लेते हैं 2 है। इफ वी स्वैप द प्लेसेस ऑफ डिजिट्स, मतलब यूनिट वाली टेंस प्लेस पे आ जाए और टेंस वाली यूनिट प्लेस पे आ जाए, तो जो 2a है इस बार वो कहाँ आ जाएगी बच्चों, यूनिट पे आ जाएगी, और जो a पहले यूनिट पे थी वो कौन सी प्लेस पे आ जाएगी, टेंस प्लेस पे आ जाएगी। न्यू नंबर इज फॉर्म, ठीक है। सम ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 132। सम क्या है इन नंबर्स का 132। तो देखो इस नंबर को आप एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है
उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट पे है उसको 1 से, तो ये नंबर कितना हो जाएगा 20a प्लस a 21a, ठीक है। और ये नंबर कितना हो जाएगा, 10th प्लेस पर है a तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2a यूनिट प्लेस पर है ना, तो ये आपका आ गया 12 है। अब देखो ये तो है ओरिजिनल नंबर और ये है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। दोनों नंबर का सम कितना है 132, तो दोनों नंबर कितने हो गए बच्चों 21a प्लस 12 है, इनका सम कितना 132, तो 33a 132 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4, a की वैल्यू 4, तो ये डिजिट आ गई 4 और ये आएगी 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 4 8, तो आपका जो नंबर आ गया वो कितना आ जाएगा बच्चों 84 विल बी द आंसर। आगे बढ़ेंगे। एन आंट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड वांट्स टू गो टू डी। एक आंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है एक चींटी और वो कहाँ तक जाना चाहती है डी तक, ठीक है। इट इज अलाउड टू गो अलोंग द लाइन्स एंड पास अ लाइन एंड अ पॉइंट ओनली वंस। एक पॉइंट से एक ही बार क्रॉस कर सकते हैं, कोई पॉइंट रिपीट नहीं होगा और कोई लाइन रिपीट नहीं होगी। ऐसे कितने पाथ हैं जिससे वो ए से डी तक जा सकती है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं ये वाला पाथ, अगर वो यहां जाना स्टार्ट करती है, ठीक है, उसके बाद डी तक पहुंचना है, तो कितने तरीके हैं, एक तो यहां से 1, एक यहां से ऐसे जा सकते हैं 2 और एक यहां से ऐसे जा सकते हैं। तो ए से डी कितने तरीके हो गए बच्चों 3। या फिर अगर वो ये पाथ चूज करती है आंट, तो यहां से डी तक जाने के कितने रास्ते हैं, एक पहला, ये दूसरा हो जाएगा बच्चों, और वापस ये ले लो आप, ये तीसरा हो जाएगा। तो पहले 3 फिर 3। अब या फिर आप ऐसे देख सकते हैं थर्ड वाला, वो अगर ये पाथ फॉलो करती है आंट तो डी तक जाना है, एक तरीका ये, यहाँ तक जाने के बाद फिर एक तरीका ये हो जाता है और एक तरीका ये हो जाता है। तो अगेन कितने पाथ हो गए 3। तो टोटल डी तक पहुंचने के कितने रास्ते होंगे बच्चों 9, ठीक है ना। टोटल 9 तरीके से वो ए से डी तक पहुंच सकती है विदाउट क्रॉसिंग अ पॉइंट ट्वाइस। 22nd 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर टेकन फ्रॉम 1 to 6। 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिए हैं बच्चों, कंसेक्यूटिव नंबर लिए 1 से 6 तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। पहली बात 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिए हैं 1 to 6। विद दीज 3 नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड, द टोटल नंबर ऑफ सच 3 डिजिट नंबर्स। तो देखो 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिए हैं कंसेक्यूटिव, तो अगर आप पहला नंबर 1 लेते हैं तो अगला 2 लेंगे और फिर उसके अगला 3 लेंगे, ठीक है। अगर पहला 2 लेते हैं तो कंसेक्यूटिव 3 और 4 होंगे, अगर पहला 3 लेते हैं तो अगले कंसेक्यूटिव 4 और 5, 4 लेंगे तो 5 और 6 होगा, अगर 5 लेंगे तो कंसेक्यूटिव कौन से होंगे 6 और 7, बट हमें 1 to 6 ही लेना है, तो ये तो कोई केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब उसने पूछा है इन नंबर से कितने 3 डिजिट नंबर फॉर्म हो सकते हैं। तो देखिए हम इससे फॉर्म, अगर 1 एक डिजिट 1 होगी तो 2 3 भी हो सकता है और 3 और 2 भी हो सकता है, ठीक है। अगर 100 डिजिट 2 होगी तो नंबर 1 और 3 भी हो सकता है और 3 और 1 भी हो सकता है। अगर 100 डिजिट 3 होगी तो 1 और 2 भी हो सकता है और 2 और 1 भी हो सकता है। तो टोटल इससे कितने केस 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं बच्चों आप 6 कितने नंबर बना सकते हैं, इन 3 नंबर से कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं आप 6। तो 6 इससे बना सकते हैं, 6 इससे बना सकते हैं, 6 और 6, टोटल कितने नंबर हो गए बच्चों आपके 24 नंबर्स आप बना सकते हैं अगर गिवन कंडीशन आपको गिव है तो। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल BAC, ठीक है 20, BCA ये 10 दिया हुआ है, एंगल ACD बच्चों ये एंगल आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, ये एंगल आपको गिवन है 90 डिग्री।
सी डी बी 55 गिवन है, ए बी डी एक्स, ए बी डी, अगर ये एंगल एक्स है तो एक्स फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इस एंगल को आप मान सकते हैं P, तो इस ट्रायंगल में इसको P मानेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। P प्लस 55 प्लस 90 कितना हो जाएगा बच्चों? 180। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जस्ट अ मिनट, 145। तो P की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 145, दैट इज 35। ये वैल्यू अगर 35 आ गई तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा? 35। तो ये एंगल निकाल सकते हैं आप, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 20 प्लस 35 एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो 180 माइनस 55, तो ये एंगल आ जाएगा आपका 125। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ जाएगा 125। एंगल सम प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है ये भी एक क्वेश्चन। चलिए, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म 3 4 A 5 B, ए और बी आपकी डिजिट्स हैं। ए और बी डिजिट्स हैं मींस दे कैन टेक ओनली वैल्यूज फ्रॉम 0 to 9, ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 36। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 36 से डिविजिबल हों? तो बच्चों 36 से डिविजिबल है। ठीक है, तो चेक करते हैं 36 से डिविजिबिलिटी। अब देखो, तो 36 के लिए हम चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी 9 से और 4 से। तो देखिए 3 4 A 5 B एक नंबर है 5 डिजिट। अगर नंबर, पहले डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 4 से। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसकी कंडीशन क्या होती है बच्चों? लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो लास्ट 2 डिजिट्स मतलब ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 4 से डिविजिबल कब होगा? जब b की वैल्यू कितनी हो बच्चों? या तो 2 हो या 6 हो, क्योंकि b की वैल्यू अगर 2 होगा तो 52 होगा, 52 4 से डिविजिबल है। b की वैल्यू 6 हो तो मतलब 56 भी 4 से डिविजिबल है। तो ठीक है, तो मतलब 3 4 A 5 2 हो सकता है या 3 4 A 5 6 हो सकता है। तो ये केसेस है। अब देखो यहां से अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेज दैट सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। आपको ए फाइंड करना है। सम ऑफ द डिजिट्स देखेंगे, 4 और 3 7, 7 और 5 12 और 2 14। तो 14 प्लस ए जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे 10, 6 और 4 10, 18, 18 प्लस ए ये भी किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से। अब ये 9 से डिविजिबल हो तो बच्चों a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, क्योंकि 14 और 4 कितना होता है? 18। और इससे आगे वैल्यू आप रख भी नहीं सकते 13, क्योंकि 14 प्लस 13 27 जो कि 9 से डिविजिबल है, बट ये डिजिट है तो इसकी वैल्यू 9 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो a की वैल्यू 4 पॉसिबल है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये 9 से डिविजिबल कब होगा? जब a की वैल्यू या तो 0 हो या कितनी हो बच्चों? 9 हो। तो टोटल 3 नंबर बनेंगे आपके 3 4। जब ये b की वैल्यू 2 होगी तो a की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी? 5। b की वैल्यू 2 होगी तो a की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 4 होगी। और जब b की वैल्यू 6 होगी तो a की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, एक 0 और एक 9। तो टोटल, इन टोटल कितने नंबर पॉसिबल है आपके पास बच्चों? 3 नंबर पॉसिबल है जो कि 36 से डिविजिबल होंगे। ठीक है ना? तो 3 नंबर होगा आपका आंसर। ऑप्शन, नॉट ऑप्शन, इंटीजर आंसर है 3। द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स, तो पहले तो हम बात करते हैं 2 डिजिट नंबर्स मतलब 10 11 12 13, ये 2 डिजिट नंबर्स हैं और ये चल रहे हैं हमारे 98 और 99, ये 2 डिजिट के नंबर हैं। इन डिजिट के नंबर्स का सम, ठीक है ना? यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स का सम कर लो
और उसकी यूनिट डिजिट पूछी है, ठीक है ना। 2 डिजिट नंबर्स का सबका सम कर लो और उसकी क्या पूछी है, यूनिट डिजिट। तो देखो हम सिर्फ यूनिट डिजिट हमें निकालनी, तो यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। तो देखो आप देखते हैं 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, ऐसे 90 आएगा। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जिसकी यूनिट डिजिट 0 होगी बच्चों? जिनकी यूनिट डिजिट 0 होगी ऐसे कितने नंबर होंगे? 9। यूनिट डिजिट 1 देखेंगे आप 11, 21, 31, 41, 51 और अप टू 91। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जिसकी यूनिट डिजिट 1 होगी? 9। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जिसकी यूनिट डिजिट 2 होगी? 9। यूनिट डिजिट 3 भी कितने की होगी? 9 की होगी। तो हम निकाल लिए उनकी सारे सम की यूनिट डिजिट। तो देखो तो 9 नंबर ऐसे हैं जिनकी यूनिट डिजिट कितनी है? 0, ठीक है। अच्छा 9 नंबर ऐसे हैं जिनकी यूनिट डिजिट कितनी है? 1। 9 नंबर ऐसे हैं जिसकी यूनिट डिजिट 2 है। तो ऐसे लास्ट में 9 नंबर ऐसे हैं जिनकी यूनिट डिजिट कितनी है? 9। इन सब के सम की यूनिट डिजिट पूछिए आपसे, तो ठीक है। तो ये तो हो गया 9 इंटू 0 तो कैंसिल। तो यहाँ से आप सबसे 9 कॉमन लेंगे, 1 + 2 + 3 अप टू देखेंगे 4 5 6 7 8 9 होगा। और आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सब का सम करेंगे तो इनका सम आएगा 4 5। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 405। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो यूनिट डिजिट आएगी उसकी सारे सम नंबर्स के सम की जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी बच्चों? 5, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अ नेचुरल नंबर इज टेकन 1 6, एक एक करके स्टेप पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक नंबर हमने लिया नेचुरल नंबर, हम मान लेते हैं नेचुरल नंबर कितना लिया? x। 1/6 ऑफ दिस नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। इस नंबर में से उसका 1/6 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा बच्चों? 5x/6 आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द रिजल्टिंग नंबर 5x/6 हाफ ऑफ द नंबर इज टेकन। इससे हाफ लिया तो इसका हाफ लिया मतलब ये हो गया। एंड इस नंबर का फिर 1/5 लिया तो इस नंबर का 1/5 लिया तो हमने वापस इस नंबर का क्या कर लिया? 1/5 ले लिया। तो रिजल्टिंग नंबर जो मिला मुझे वो कितना मिला? 3। तो पूछा है बच्चों ओरिजिनल नंबर कितना होगा? तो सिंपली आप देख सकते हैं 5 से 5 कैंसिल, तो x/12 कितना आया? 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 36, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। आते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे। लीस्ट नंबर दैट इज एडेड टू दिस टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 4 5 6। इस नंबर में ऐसा क्या लीस्ट नंबर ऐड करें कि ये 3 4 5 6 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसको लिखेंगे 7 8 5 मिक्स फ्रैक्शन में 3 3 4 1 बाय 3 4 5 6, ठीक है। इस नंबर को जब आप 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे तो जो मिक्स फ्रैक्शन में नंबर आएगा बच्चों वो आएगा 7 8 5 3 3 4 1 बाय 3 4 5 6। अब देखो ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 3 4 5 6 से। तो इस सिंपली 3 4 5 6 का डिफरेंस 3 3 4 1 से देख लेते हैं। अगर इसमें इन दोनों का डिफरेंस ऐड हो जाता है तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। और एक मिनट 3361 आएगा बच्चों, 3361 आना चाहिए ये, हाँ 3361 3 4 5 6 3 3 एक मिनट 3361। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर आएगा 95। मतलब अगर आप इस टोटल नंबर में +95 कर देंगे, कितना कर देंगे? +95, तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 3 4 5 6 से। देखिए हमने कैसे निकाला, इसका मिक्स फ्रैक्शन निकाला और उसमें अगर इन दोनों का डिफरेंस ऐड कर देंगे तो बच्चों को परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा।
ठीक है, तो आंसर शुड बी 95। तो दिस वाज अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ प्राइमरी लेवल। ठीक है बच्चों, तो पेपर ओवरऑल इजी था। आई होप आपने अच्छा किया होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम यू, थैंक यू।